जय श्री राधा कृष्ण। मेरे कान्हा, मेरी दुनिया तो गोल है जो तुमसे शुरू और तुम पर ही खत्म होती है। तुमसे मिलने को तरसती है आंखें, तरस तरस कर बरसती है आंखें। आ जाओ कान्हा और ना तड़पाओ, दर्शन दे जाओ कान्हा, दर्शन दे जाओ, दर्शन दे जाओ। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे कान्हा की रीत निराली है, कब किस पर कैसे क्यों किस बात पर प्रसन्न हो जाए नहीं पता। आज आपको एक भक्त के जीवन का बहुत सुंदर अद्भुत प्रसंग बताती हूँ। ये घटना 1978 की है। तो चलिए अब जरा समय चक्र से पीछे चलते हैं और जानते हैं उस घटना को जिसने ब्रजपुर गांव की जिंदगी ही बदल दी। यमुना के किनारे बसा ब्रजपुर, हरी भरी धान की फसलों, ठंडी हवाओं और मंदिर के घंटों से गूंजता हुआ गांव। यहाँ हर घर में कृष्ण का नाम गूंजता, हर शाम कीर्तन की लहरें मीलों दूर तक सुनाई देती। गांव के बीच ऊंचे टीले पर एक प्राचीन मंदिर था। माना जाता था उस मूर्ति में स्वयं भगवान का वास है। इस मंदिर में विराजित थी एक सुंदर, बहुत सुंदर श्री कृष्ण का विग्रह, जिसे किसी कारीगर ने नहीं बनाया था। ये विग्रह स्वयं भू था, मतलब स्वयं प्रकट हुआ था। ये विग्रह बहुत पुरातन था और इसी के साथ ना इस मंदिर की मान्यता भी बहुत अधिक थी। 500 साल पहले अकबर ने इस मंदिर में श्री कृष्ण के लिए एक मुकुट भेंट किया था, जिस पर एक अनमोल हीरा जड़ा हुआ था। इसी गांव में रहता था एक भक्त माधव। माधव लगभग 40 बरस का दुबला पतला, आंखों में दीप सा उजाला, ना किसी पद की चाह ना किसी दौलत की भूख, बस अटूट श्रद्धा और अनन्य भक्ति। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यमुना स्नान, फिर पूरे मंदिर की साफ सेवा, झाड़ू लगाना, दीप प्रज्वलित करना, फूल सजाना। माधव पंडित नहीं था, ना ही कोई वेतनधारी सेवक था, पर उसके प्रेम ने मंदिर को उसका घर बना दिया। वो कलयुगी प्रभाव से भी बहुत दूर था। शादी ब्याह, घर बार, परिवार, इन सब से बहुत दूर। बस वो और उसके ठाकुर जी, इसके अलावा और कुछ नहीं। गांव वाले उसके प्रेम, श्रद्धा और विश्वास को समझते थे। धीरे धीरे गांव वाले उसे बहुत मानने लगे। हर किसी को उस पर बहुत विश्वास था। अच्छा, मजे की बात यह थी कि समय के साथ माधव की भक्ति सिद्ध हो गई थी। वो जब भी किसी के लिए कुछ मांगता, प्रार्थना करता, वो बात पूरी हो जाती। और सच्चे भक्तों के साथ है ना, ये अक्सर ही होता है। वो कहते हैं ना, कान्हा अपने भक्तों की प्रार्थना बहुत जल्दी सुनते हैं। समय बढ़िया चल रहा था, पर कई बार जमाना और कई बार हमारे पिछले जन्मों के कर्म हमारी परीक्षा लेना छोड़ते नहीं हैं। भक्तों को भी कई कसौटियों पर से खरा उतरना पड़ता है। हुआ क्या, एक साल गांव में भीषण अकाल पड़ा। कुएं सूख गए, गांव बेजान, खेती बेजान। गांव में चिंता, भय और भूखे का साया। सब लोग दुखी, परेशान। मुखिया और बड़े बुजुर्गों ने माधव से कहा कि माधव, तुम तो प्रभु के प्यारे हो, अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि वर्षा हो जाए, हमारे संकट मिट जाए। माधव ने 3 दिन नित्य नियम से व्रत रखा, अन्न जल त्याग कर मंदिर में बैठा रहा, आंखें नम, मन विनती में डूबा हुआ। हे प्रभु, मेरा जीवन ले लो, पर गांव वालों को बचा लो। कृपा करो प्रभु, कृपा करो, कहीं तेरा नाम मिट ना जाए, लोगों का विश्वास आप पे से उठ ना जाए। क्योंकि क्या होता है, दुख में ना हम सबसे पहले भगवान को ही भूलते हैं। भक्त दिल से प्रार्थना करे और मेरे कान्हा ना सुने, ये तो हो ही नहीं सकता। तीसरे दिन सांझ होते ही बादल छा गए, मूसलाधार वर्षा ने धरती को सींच दिया। ब्रजपुर में जीवन लौटा और माधव की भक्ति गांव में अमर हो गई। अच्छा, उसी गांव में रहता था एक महापापी, नाम था उसका दुष्ट राज सिंह। गांव का जमींदार, बड़ी हवेली का मालिक, दिल का काला, नियत का खोटा, मन का पापी, महादुराचारी। और नाम भी शायद माँ बाप ने ऐसा ही रखा, दुष्ट राज सिंह। हर कहानी में एक अंधेरा होता है। ब्रजपुर का अंधेरा यही जमींदार दुष्ट राज सिंह था। बिल्कुल हिंदी फिल्मों की कहानी की तरह। महल, ताकत, गुंडे, पर धर्म नाम मात्र नहीं।
अच्छा, ऐसे बुरे लोगों की है ना एक आदत होती है कि मन से तो वो काले होते हैं पर दिखावे में अपनी जय जयकार करवाने में सबसे आगे होते हैं। दुष्ट राज सिंह के मन में लोगों की भलाई का नाम मात्र भी नहीं था। बिल्कुल वो कुछ नहीं करना चाहता था, बस उसे था कि सब लोग उसकी सुने, उसकी माने, जो वो कहे वही गांव में हो, उससे पूछे बिना गांव में पत्ता भी ना हिले। पर लोग उसके मन को जानते थे और सब उसे दूरी बनाकर रखते थे। माधव की बढ़ती प्रतिष्ठा उस पापी को खटकने लगी। लोग माधव की सुनते थे ना कि उसकी, तो ये तो उसको बड़ा ही बुरा लगता था। वो माधव से बहुत जलता भी था और जब कोई जलन में होता है तो वो कब किस हद तक गिर जाए पता ही नहीं चलता। कुछ ऐसा दुष्टराज के साथ भी हुआ। दुष्टराज ने अपने नौकर कालिया के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने प्लान बनाया कि मंदिर में विराजित श्री कृष्ण के मुकुट में से जो हीरा जड़ा हुआ है उसे हम चोरी करवा लेंगे और उसे चुपके से माधव के घर में दबा देंगे। सुबह होते ही मंदिर में शोर मच जाएगा और माधव चोर साबित हो जाएगा। बहुत आसान उपाय था। सबको लगा भाई बहुत परफेक्ट और बहुत आसान भी है, अच्छा हो जाएगा। जब चोर है और कान्हा जी का मुकुट का हीरा चुराया है तो कोई उसको फिर देखेगा भी नहीं, उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। बड़ा आसान उपाय था। रात में कालिया मंदिर में गया, रक्षक दूर थे, रास्ता खुला हुआ था, हीरा निकाला और चुपके से माधव के घर जाकर तकिए के नीचे दबा दिया। सुबह मंदिर से खबर आई ठाकुर जी का हीरा गायब है। पूरे गांव में सन्नाटा। मुखिया ने फौरन सभी के घरों में तलाशी करवाई और किसके घर से निकला हीरा? माधव के घर से। माधव को पकड़ लिया गया। उसकी बूढ़ी माँ बेहोश हो गई। लोग जिनकी आंखें कभी श्रद्धा से चमकती थी वो अब माधव पर संदेह कर रहे थे और क्रोध से उसे घूर रहे थे। दुष्टराज सिंह ने लोक न्याय का तमाशा रचा और पंचायत ने कठोर निर्णय सुना दिया, फांसी का। कल्पना कीजिए, एक बड़ा बरगद का पेड़, उसके नीचे तख्ता और फंदा और माधव जिसकी आंखों में अब भी अपने प्यारे का ही नाम था, उसको वहां पे खड़ा किया जा रहा है। पर देखो, माधव शांत था। वो जप रहा था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे गांव वाले खामोश थे। सबको दुख तो हो रहा था पर कोई करे तो क्या करे भाई। सबको लग रहा था चोरी तो महापौर कान्हा के मुकुट का हीरा चुरा लिया। सब अपने मन को समझा रहे थे कि भाई कलयुग है, मन में लालच आना स्वाभाविक है। पर जब माधव को सजा दी जाएगी तो सबके मन में डर बैठ जाएगा और फिर कोई उस पवित्र हीरे को चुराने का प्रयास नहीं करेगा भविष्य में। यही सोच के तो माधव को फांसी दी जा रही थी। माधव भी मन से प्रसन्न था कि अगर उसकी मृत्यु से कान्हा का हीरा सुरक्षित रहे तो इससे अच्छी तो और कोई बात हो ही नहीं सकती। माधव की माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी। बेटे से अंतिम बार मिल ले इसीलिए सब इंतजार कर रहे थे। गांव के कुछ लोग माधव की माँ को हॉस्पिटल से लेने गए हुए थे। दुष्टराज सिंह का चेहरा जीत की मुस्कान से भरा हुआ था। बीच पंचायत वो अपनी बड़ी सी कुर्सी पर आराम से बैठा इंतजार कर रहा था। तभी अचानक उसकी आंख लग गई। उसने सपने में देखा कि माधव की माँ आ गई है और वो बहुत रो रही है, चीख चिल्ला रही है। तभी मंदिर से अचानक गर्जना हुई। गर्भगृह से तेज दिव्य प्रकाश निकला। मंदिर के कपाट अपने आप खुल गए और वो मूर्ति जो सदियों से गर्भगृह में विराजित थी, कभी हिली भी नहीं थी, रथ पर सवार होकर बाहर निकल आई है। रथ की गर्जना, पहियों की थाप धरती को कपकपा रही थी। हवा में भी कंपन था और वो रथ सीधे उस जगह की ओर बढ़ा जहां माधव को फांसी दी जा रही थी। वहां रथ रुका और श्री कृष्ण का श्री विग्रह, उसके होठ हिल रहे थे और एक दिव्य वाणी गूंजी, अरे मूर्खों, मेरा भक्त निर्दोष है। जिसने मेरे नाम से प्रेम किया उसे तुम किस अधिकार से दंडित कर रहे हो? दुष्टराज सिंह की पीठ ठिठक गई। उसके गुंडे सभी डर के मारे हिल नहीं पा रहे थे। सारे गांव वाले शर्मसार थे। रथ की किरण ने दुष्टराज सिंह पर प्रहार किया। वो शारीरिक पीड़ा से सहम गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी सत्ता धूल में मिल गई है। वो जमीन पे पड़ा है और श्री कृष्ण की लाल आंखें उसे घूर रही हैं और वो चिल्ला रहा है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। चिल्लाते हुए ही अचानक दुष्टराज सिंह उठ बैठा। उसे एहसास हुआ कि वो तो सिर्फ एक सपना था।
पर कृष्ण की वो लाल आंखें उसे अभी भी डरा रही थी। वो रोता हुआ सबको बोला, माधव निर्दोष है और ये सब मेरा किया धरा है। गांव वाले भागते हुए माधव के पास आए। मुखिया सामने झुककर माफी मांगने लगा। सबने अपनी भूल स्वीकार की। जो लोग कल तक उसे फांसी के तख्ते तक ले जा रहे थे, आज वही लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे। माधव ने फिर ना कभी कोई घृणा रखी और ना किसी से उसके मन में कोई बदला या प्रतिशोध था। उसकी भक्ति इतनी निर्मल थी कि वो केवल अपने ठाकुर का धन्यवाद करता रहा। मेरे प्रभु, आपने आकर मुझे बचाया, आप ही सब कुछ हो। दुष्ट राज की हवेली जब्त कर ली गई और गांव के कल्याण में लगाई गई। माधव की प्रतिष्ठा और बढ़ी। लोग दूर दूर से ब्रजपुर आए। मंदिर एक जीवित प्रमाण बन गया कि जो सच्चा भक्त है उसे प्रभु कभी अकेला नहीं छोड़ते। और उस दिन के बाद से दुष्ट राज सिंह को कभी किसी ने नहीं देखा। माधव ने अपना जीवन पूरी निष्ठा से ठाकुर जी की सेवा में बताया। आखिरी दिनों तक वो आंखों में आनंद और मुख पर उसके हमेशा मुस्कान रही। भक्तों, याद रखना, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। विश्वास यदि पक्का हो तो पहाड़ भी हिला देता है। संसार के लोगों का निर्णय क्षणिक है, पर भगवान की दृष्टि स्थायी है। जब आप निस्वार्थ प्रेम से कुछ करते हो, चाहे परिणाम दिखाई दे या ना दे, प्रभु उसे जरूर नोटिस करते हैं। भक्तों, पूर्ण रूप से अपने आप को, अपने जीवन को, अपने कर्मों को श्री कृष्ण को समर्पित कर दो। मन में सिर्फ एक भाव रखो कि मेरी सांसों में तू, मेरे गीतों में रू, रग रग में बसा है तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। अगर आपको भी कभी किसी की भक्ति पे शक हो तो पहले सोचो फिर बोलो। जब विपत्ति आए धैर्य रखो, प्रार्थना करो, क्योंकि कभी कभी परीक्षण की शक्ति ही पवित्रता जांचती है। सही कह रही हूँ? अगर आज की कथा आपके दिल को छू गई, आंखें नम हुई, तो इसे प्लीज़ शेयर करना। आपका एक शेयर किसी का विश्वास बढ़ा सकता है। पता जाने किसकी मन की स्थिति कैसी हो जिसको ये कहानी और पक्की कर सकती है। अब मेरे कान्हा के श्री चरणों में दो शब्द, मेरे सांवरे, प्रेम तुम प्रीत तुम, सार तुम हर गीत तुम, नेह तुम नीर तुम, सुख तुम पीर तुम, भक्ति तुम अभिव्यक्ति तुम, आसक्ति तुम शक्ति तुम, बस तुम ही तुम, बस तुम ही तुम, बस तुम ही तुम। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, क्योंकि भक्ति बांटना भी एक सेवा ही है। जय श्री राधा कृष्ण।